आप देख रहे हैं न्यूज तह तक, खबर आप तक। ना पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बुलंदशहर में 1.29 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड गिरफ्तार। साइबर अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर सेल और साइबर क्राइम थाना की संयुक्त टीम ने फर्जी कंपनियां बनाकर 1 करोड़ 29 लाख रुपए की ठगी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड मुर्तजा सोलंकी को नुमाइश ग्राउंड से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि अभियुक्त मुर्तजा सोलंकी अपनी 2 पत्नियों और बहन बहनोई के साथ मिलकर 3 फर्जी कंपनियां चला रहा था। इन कंपनियों के नाम सिग्मा टेलीलिंक प्राइवेट लिमिटेड, ऊपरकोट, बुलंदशहर, स्पेस प्रेरी प्राइवेट लिमिटेड, ऊपरकोट, बुलंदशहर और सैमजोफर SPN2 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, वैशाली नगर, जयपुर हैं। इन कंपनियों की प्रोफाइल Naukri.com और इंडीड पर बनाकर बेरोजगार युवाओं को नौकरी और डीलरशिप का झांसा दिया जाता था। फिर इन युवाओं से लाखों रुपये वसूले जाते थे, लेकिन या तो कोई सामान नहीं भेजा जाता था या फिर खराब सामान दिया जाता था। देश भर से ठगी के शिकार हुए 11 लोगों की जानकारी सामने आई है, जिनसे लाखों रुपए की ठगी की गई। इनमें समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, झारखंड, जयपुर, उत्तराखंड, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, अल्मोड़ा और नोएडा के निवासी शामिल हैं। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने अभियुक्त के पास से 12 सिम कार्ड, 1 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, इंडियन बैंक की 1 चेकबुक, 1 DTDC कुरियर बुक और 2 फर्जी कंपनियों के प्रचार सामग्री बरामद की है। इस गिरोह के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में कई आपराधिक मुकदमे और शिकायतें दर्ज हैं, जिनमें उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और बिहार के थाने शामिल हैं। बुलंदशहर के साइबर थाने में भी IT एक्ट व BNS की गंभीर धाराओं में 2 मुकदमे पंजीकृत हैं। गिरोह के अन्य सदस्य अभी फरार हैं, जिनमें मुर्तजा की पत्नियां जीनत सोलंकी और मुमताज जाफर, बहन बहनोई हसरत अली और आसमा अली शामिल हैं। इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में साइबर सेल प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा, साइबर थाना प्रभारी निरीक्षक रामखिलाड़ी यादव, उप निरीक्षक अफरोज खान, हेड कांस्टेबल राकेश शर्मा, जितेश शर्मा और संजीव कुमार शामिल रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे साइबर सेल में प्रतिदिन पोर्टल चलता है। उसमें जो लोग साइबर ठगी करते हैं उनके मोबाइल नंबर विजिबल होते हैं। उस पोर्टल के माध्यम से हमें ये शिकायत मिली थी कि बुलंदशहर में संदिग्ध नंबरों से साइबर ठगी लगातार की जा रही है। हमने उन नंबरों को ट्रैक किया और ट्रैक के आधार पर हमने संबंधित मुर्तजा सोलंकी जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया। और इसमें इनके खिलाफ लगभग 10 से 11 शिकायतें थीं। उसमें शिकायतकर्ता ने मुर्तजा सोलंकी के खिलाफ सुसंगत धाराओं में साइबर फ्रॉड की धाराओं को सम्मिलित करते हुए मुकदमा हम लोगों ने पंजीकृत किया और इनकी गिरफ्तारी की। इनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ? इनके पास से हमें जो कूट रचित इनकी कंपनी के जो पंपलेट थे वो बरामद हुए हैं, एक लैपटॉप बरामद हुआ है, फर्जी सिम बरामद हुए हैं और एक चेकबुक इंडियन बैंक की वो बरामद हुई है। और इसके अलावा जो हमने इनसे पूछताछ की है उससे बहुत सारी जानकारी इकट्ठी हुई हैं। अब तक की जानकारी से ये निकल के आए, ये लगभग 1 करोड़ 29 लाख की साइबर फ्रॉड विभिन्न व्यक्तियों के साथ कर चुके हैं, जो कि विभिन्न राज्यों में बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, कुछ उत्तर प्रदेश के भी विक्टिम हैं, उनसे ठगी इन्होंने की है। और इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी वो इस प्रकार से थी। इन्होंने गूगल सर्च इंजन पे जो अपनी फर्जी कंपनियां बनाई थी, सिग्मा, इसके अलावा स्पेस प्रहरी, सैमजोफर, जो कंपनियां इन्होंने 3 कंपनी फर्जी बनाई थी, उसको इन्होंने गूगल सर्च इंजन पर Naukri.com के नाम से उनको उसमें इन्फॉर्मेशन डाली थी। जो बेरोजगार लोग होते थे वो इनकी कंपनियों में देखकर, नौकरी का आवेदन देखकर इनसे संपर्क करते थे। उनको ये अपनी डीलरशिप और मेंबरशिप देने के नाम पर, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के नाम पर ठगी करते थे। इनसे जो इंटरोगेशन की गई है और जो विक्टिम से हमारी पूछताछ हुई है उनसे पता चला है कि क्षेत्रीय लेवल पर ये 75,000 रुपये सिक्योरिटी मनी जमा कराते थे डीलरशिप देने के नाम पर। जिला लेवल पर ये 5 लाख की और मंडल लेवल पर ये 10 लाख की और स्टेट लेवल पर 50 लाख की ये मेंबरशिप इन्होंने बनाई हुई थी। इसके अलावा जब ये मेंबर और ये डीलरशिप वाले इनसे जो सामान, जैसा कि इनकी कंपनी ने तथाकथित रूप से प्रचारित किया था कि ये GPS ट्रैकर और वाटर कंट्रोलर इनको देंगे, तो जो सामान मांगते थे तो उसके नाम पर भी ये ठगी करते थे। जैसे कि आज जो हमने गिरफ्तारी की है, इसके लिए हमने जो मुकदमा इनका दर्ज किया है 18/25, इसमें पीयूष बंसल जो इनके विक्टिम हैं, इनको ने GPS ट्रैकर बेचने के नाम पे इन्होंने 20 लाख की साइबर फ्रॉड किया है।
और इस तरह से ये पैसा लेकर उसको बाकायदा उसके नाम से बिल बनाते थे, फर्जी बिल बनाते थे, जिसका जीएसटी भी जमा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जो कंपनियां इन्होंने दिखाई हुई हैं कागज़ों में, वो उन पते पे हम लोगों ने ट्रेस किया, कहीं भी वो कंपनी अस्तित्व में नहीं है। जब वो विक्टिम इनसे पैसा मांगते थे, सामान तो ये देते नहीं थे, और कहीं देते भी थे तो वो सामान ख़राब अवस्था वाला या बिल्कुल कूटरचित डमी तरह का सामान होता था। कई प्रकरणों में ऐसा हुआ है जिसमें विक्टिम ने इनसे अपना पैसा मांगा तो उनको इन्होंने जो है अपने जो चेक दिए उसमें अधिकांश के चेक बाउंस हो गए, या इन्होंने फर्जी कूटरचित साइन करके दिए। तो इन्होंने इस तरह से कुटरचना भी की। एक बड़ा फर्जीवाड़ा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1 करोड़ 29 लाख की अब तक की जानकारी हुई है। इनके खिलाफ 2 वाद भी दायर हैं। एक वाद इनका दायर है उत्तराखंड में और एक बागपत में, जो माननीय न्यायालय में दर्ज है। इसके अलावा इनका आपात इतिहास भी खंगाला जा रहा है और हो सकता है इनकी और भी शिकायतें मिलें। अभी तक 11 शिकायतें हैं, 2 मुकदमे ऑलरेडी हम दर्ज कर चुके हैं, और भी शिकायतें अगर कोई मिलती है तो उसमें FIR लॉन्च की जाएगी। इसके अब तक जो ये मेन अभियुक्त तो ये हैं। इसके अलावा इनकी दोनों पत्नियां जो इनकी फर्जी कंपनी में डायरेक्टर थी, जिनका नाम जीनत और मुमताज़ है। इसके अलावा इनका बहनोई हसरत अली, वो भी इनकी फर्जी कंपनी में डायरेक्टर है, और आसमा अली इनकी बहन। इस प्रकार से ये 5 अभियुक्त अब तक हमारी जानकारी में है, जिसमें एक गिरफ्तारी हो गई है और 4 अभी फरार हैं। उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।